नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। गया बिहार सरकार के सहकारिता, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की अध्यक्षता में रविवार को पिता महेश्वर घाट पर फल्गु नदी को स्वच्छ बनाने के लिए एक महाअभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रामानुज मठ के स्वामी वेंकटेश प्रपन्ना महाराज बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने इस पवित्र नदी के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि ग्रंथों में फल्गु को गया का प्राण कहा गया है। डॉक्टर प्रेम कुमार ने फल्गु के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये नदी सनातन धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पिंडदान करने आते हैं, जो पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जाने वाला एक पवित्र कर्म है। जागरूक होकर के नागरिकों की ये विशेष दायित्व बनता है। इंदौर इत्यादि शहर जो आज भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता अभियान में कई बार पुरस्कार को पुरस्कृत हुआ है, उसी प्रकार जब तक हम नागरिक लोग ये नहीं चाहेंगे कि हमारी नदियाँ स्वच्छ हो, हमारा शहर स्वच्छ हो, तब तक ये अभियान सफल नहीं हो सकता है। तो इसमें नागरिकों की जागरूकता नितांत आवश्यक है, जिसको लेकर के हम आज ये हमारे माननीय मंत्री जी ने इस बैठक को आहूत किया है। लापरवाह है या उन्हें जागरूकता की कमी लगती, क्या लगता है? जैसे मानव शरीर परमात्मा के द्वारा निर्मित है, वह स्त्री और पुरुष में विभक्त है, उसी प्रकार से इस संसार में हमारे आध्यात्मिकताओं के दृष्टिकोण से अगर इस पर विचार किया जाए तो जैसे मानव शरीर में धमनियाँ प्रवाहित होती रहती हैं, उसी प्रकार से ये नदियाँ भी भारत माता के शरीर की एक धमनियाँ हैं। और जैसे धमनियों में रक्त स्वच्छ होता है और मनुष्य स्वस्थ होता है, उसी प्रकार से अगर हमारी नदियाँ स्वच्छ होंगी तो जाकर के हमारे भारतवर्ष भी स्वच्छ होगा और मजबूत भी होगा। एक शरीर में अगर धमनियाँ कमज़ोर हैं तो मानव शरीर भी कमज़ोर है, दुर्बल है। जैसे एक मनुष्य अपने स्वस्थ रहने के लिए किडनी अस्वस्थ हो जाने के बाद डायलिसिस के द्वारा उसे पुनः शुद्धिकरण किया जाता है, उसी प्रकार से भारतवर्ष में ये नदियाँ हमारे भारत माता की धमनियाँ हैं, और जब तक इसको हम स्वच्छ नहीं रखेंगे तब तक भारत माता भी स्वस्थ नहीं रह सकती है। फल्गु नदी के लिए क्या फल्गु नदी के लिए किया जा रहा है? किस तरह? उसी प्रकार जैसे मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए धमनियों को स्वस्थ रखता है, उसी प्रकार प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह अपने नदियों को स्वच्छ रखे और इसमें स्वयं जागरूक होकर के अपने कार्यों को संपादित करें। हम सब संरक्षण के लिए बैठक की जा रही है, क्या लगता है भविष्य में किस तरह इसका संरक्षण किया जाएगा? अंतर सलीला फल्गु माँ, अंतर सलीला माँ फल्गु नदी स्वच्छता महाअभियान के तहत आज परिचर्चा में भाग ले रहे हैं। इस मौके पर हम सबों के बीच लोकप्रिय हमारे संत समाजसेवी रामानुज मठ के अपने स्वामी वेंकटेश प्रपन्ना आज मुख्य अतिथि हमारे हैं जाकर के। इस मौके पर विभिन्न संगठनों के सामाजिक, NGO, धार्मिक, मानपुर क्षेत्र हमारा बोधगया क्षेत्र से वहाँ पर आई हैं श्रीमती ललिता देवी जी, नगर परिषद के वहाँ के अध्यक्ष जाकर के हैं। सही बड़ी संख्या में यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं और विषय जो हमारे सामने में आज से लगभग एक सप्ताह पहले समाहरणालय में बैठक कर रहे थे, जिला पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे, जाकर हमने ध्यान कराया था कि माँ फल्गु तो देख रहा हूँ जिस तरह से वहाँ गंदगी, कूड़े का अंबार, लोग वेस्टेज फेंकने का काम कर रहे हैं, उससे स्वच्छता हमारी प्रभावित हो रही है जाकर। और जैसा आप जानते हैं कि अंतर सलीला फल्गु नदी पर माँ सीता भी आई थी, भगवान श्री राम आए थे अपने पिता श्री दशरथ जी के आत्मा का शांति के लिए पिंडदान तर्पण करने के यहाँ पर आए थे। और इस वर्ष 22 लाख तीर्थयात्री आए थे जो फल्गु नदी किनारे आकर अब पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान तर्पण करने का काम किया। 2023 में 15 लाख लोग आए थे। प्रतिदिन मैं देख रहा हूँ 15 से 20 हज़ार लोग यहाँ पर आ रहे हैं जाकर के हैं। ये बड़ी आबादी आ रही है और ये आस्था का विषय है। लोग आस्था का वहाँ पर छठ में देखते होंगे, सभी घाटों में बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते जाकर। हमें लगा एक समय था कि यहाँ का गांधी मैदान पूरे का ढेर हुआ करता था, एक प्रयास किया गया। आज गांधी मैदान में बड़ी संख्या में टहलने घूमने लोग जा रहे हैं जाकर के और वहाँ पर अतिक्रमण हो रहा था।
शौचालय बना दिया था, लोग कूड़ा फेंका जा रहा था, गैरेज बना दिया था। अब समुक्त हुआ है और काफ़ी खुला हुआ है, काफ़ी पेड़ लगाए गए हैं। उसी तरफ माँ फल्गु नदी को स्वच्छ बनाने के लिए हम लोगों ने आगे बोध गया। मानपुर क्षेत्र में भी सभी घाटों पर समिति बनाने का हम लोग काम करेंगे, सबका सहयोग लेंगे, सबके सहयोग से। और समिति का नाम अंतसलीला माँ फल्गु नदी स्वच्छता महाअभियान समिति। सभी दल के इसमें लोग होंगे, सभी एनजीओ होंगे, सभी धार्मिक संगठन के संत साधुओं का आशीर्वाद होगा जाकर, सामाजिक संगठन होगा जाकर, सबको हम जोड़ करके इस अभियान को एक जन आंदोलन देने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में जो एक बड़ी आबादी बढ़ रही है, जिस समय देख रहा हूँ कि आज का माँ फल्गु किस बदलता जा रहा है, तो मूल वजह है जाने अनजाने में कूड़े के फेंकने का काम करेंगे, गंदगी लगाने का काम करेंगे। हमने 3 प्रस्ताव रखा था उस समय बैठक में। एक का राज्य सरकार के लेवल पर प्रयास किया जा रहा है, तो लगे हुए कि आने वाले समय में जैसे मेट्रो यहाँ रहा है, भविष्य में मान लेते हैं कि कॉरिडोर बनने जा रहा है उज्जैन महाकाल काशी विश्वनाथ की तरह, तो हम लोग लगे हुए हैं एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बने, तो बोधगया से लेकर रामशिला के आगे तक कंडी तक बन जाएगा। गंदा पानी फल्गु का दोनों तरफ, जब मान लेते हैं कि आपको सलेमपुर, लखीबाग, जनकपुर, तो आप कई मोहल्ले हैं, पटवा टोली हमारा है, ये तमाम जो लोग वहाँ रहते हैं, दोनों साइड का पानी निकल रहा गंदा, सीवरेज में जाकर के आगे हम WTP बनाएंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और पानी को शुद्ध करके कृषि के काम में पानी चलाने का काम करेगा।